गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 6 मार्च और 6 मार्च के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज़, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट आदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने सभी रेलवे नेटवर्क को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका सही आंसर है 2023। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2023 तक रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकरण करने की घोषणा की है। साथ ही 2030 तक सभी रेलवे नेटवर्क अक्षय ऊर्जा से चलेंगे। और बात करते हैं कुछ रेलवे फैक्ट्स की, तो भारत में प्रथम रेल अंग्रेजों के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी। साथ ही दोस्तों, रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था और भारत में रेल विद्युत की शुरुआत 1925 में हुई थी। साथ ही 1986 में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की शुरुआत रेलवे में हुई थी और रेलवे को 16 मंडलों में बांटा गया है। और हाल ही में रेलवे ने सारथी ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट, देश के किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी गोल्ड प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है सीएसएमटी रेलवे स्टेशन। यह दोस्तों मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी गोल्ड प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, मुंबई का यह स्टेशन मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, यह प्रमाणन मध्य रेलवे को अपने क्षेत्र में कई हरी पहलें लागू करने, जिसमें वृक्षारोपण, हरे क्षेत्र बनाने, सौर पैनलों की स्थापना, विभिन्न स्टेशनों पर यात्री अनुकूल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मिला है। और दोस्तों, बात करते हैं आईजीबीसी की, तो आईजीबीसी की स्थापना वर्ष 2021 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और दोस्तों, यह रेटिंग प्रणाली ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, अपशिष्ट उपायों से निपटने और इमारतों और इसके पर्यावरण के लिए हरित मानकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट, हाल ही में 14वीं आर्थिक सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर है रेसेप तैयप एर्दोगान। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने 14वीं आर्थिक सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ऑनलाइन की है। और दोस्तों, आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1985 में हुई थी। और दोस्तों, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की इसके संस्थापक देश हैं। और वर्तमान में आर्थिक सहयोग संगठन में 10 सदस्य देश हैं और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास करना है। और दोस्तों, इस संगठन का मुख्यालय तेहरान तथा इस बार इसका विषय क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग है। और दोस्तों, 15वीं आर्थिक सहयोग संगठन तुर्कमेनिस्तान के अश्वागात में आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, बात करते हैं तुर्की की, तो ये तुर्की का मैप है और इसकी सीमा सीरिया, इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया आदि देशों से लगती है। और दोस्तों, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने ब्लैक सी में अब तक के सबसे बड़े गैस भंडार खोजने की घोषणा की है। और दोस्तों, तुर्की गैस का आयात रसिया से करता है और 2023 तक इस ब्लैक सी से गैस निकालने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किस शहर ने हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। जहां दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु को मिला है और इसने 66.7 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर पुणे है जिसने 66.27 अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे स्थान पर अहमदाबाद है तथा अंतिम स्थान पर श्रीनगर है। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किस शहर ने हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है शिमला। जहां दोस्तों, शिमला ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान हासिल किया है। और दोस्तों, इसने 60.9 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि भुवनेश्वर ने
59.85 अंक प्राप्त किए हैं। सिलवासा तीसरे स्थान पर है, जबकि सबसे अंतिम स्थान पर बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है। और दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जारी करता है और इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। और दोस्तों 2018 में पहली बार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स म्युनिसिपल परफॉर्मेंस में 2020 में 10 लाख से ज्यादा आबादी में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? इसका सही आंसर है इंदौर। जहां दोस्तों इंदौर ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स म्युनिसिपल परफॉर्मेंस 2020 में 10 लाख से ज्यादा आबादी में प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर भोपाल है और अंतिम स्थान पे बड़ोदरा है। जहां दोस्तों इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के 30वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है मोहन कृष्ण बोहरा। जी हाँ दोस्तों, मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। और बात करते हैं दोस्तों जय नीरज सिंह की, तो जय नीरज सिंह को प्रथम बिहारी पुरस्कार 1991 में दिया गया था और 2019 में आइदान सिंह को उनके कविता के लिए बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया था और जबकि 2018 में मनीषा कुलश्रेष्ठ को बिहारी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों वर्ष 1991 में स्थापित यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले को दिया जाता है। साथ ही यह पुरस्कार कवि बिहारी लाल के नाम से केवल राजस्थान के किसी लेखक को दिया जाता है। और दोस्तों इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र तथा एक स्मृति चिन्ह है। नेक्स्ट, हाल ही में असम के किस किस्म के चावल को अमेरिका निर्यात किया गया है? इसका सही आंसर है लाल चावल। दोस्तों लाल चावल की पहली खेप को अमेरिका निर्यात किया गया है और लाल चावल का निर्यात प्रमुख चावल निर्यातक LT फूड्स के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों लाल चावल आयरन युक्त होता है और यह ब्रह्मपुत्र की घाटियों में जैविक विधि से उगाया जाता है और यह असम में खाद्य पदार्थों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और बात करते हैं असम से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की, तो ये असम का मैप है और आप देख सकते हैं इसमें इसकी सीमा त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय से लगती है। साथ में यह भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और दोस्तों हाल ही में असम की सरकार ने हिमा दास को DSP के पद पे नियुक्त किया है, जो एक एथलीट है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने चैंपियंस में वेटरन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? इसका सही आंसर है मैरी कॉम। यह दोस्तों भारत की खिलाड़ी मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस में वेटरन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और दोस्तों चैंपियंस में वेटरन समिति की स्थापना पिछले साल नवंबर में हुई थी और इस समिति में दुनिया भर के मुक्केबाजों को शामिल किया गया था जो अपनी अनुभव साझा करते हैं। और दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की, तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और बात करते हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की, तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह को चुना गया है। और दोस्तों इस बार जापान के टोक्यो शहर में जुलाई अगस्त में होने वाले ओलंपिक में मैरी कॉम क्वालिफाई कर चुकी हैं और वो अंतिम बार इस ओलंपिक में भाग लेंगे। नेक्स्ट, CSIR फूलों की खेती अभियान किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। यहाँ दोस्तों केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR फूलों की खेती अभियान शुरू किया गया है और इसे 21 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की मंजूरी दी गई है। और दोस्तों हर साल $12 मिलियन से अधिक फूलों का आयात किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें, साथ में आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।